आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम बात करेंगे चुनावी घमासान, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा चढ़ा परवान। जी हां दोस्तों, आपको याद होगा, जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज जो परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की जा रही है, जो लगातार चलेगी परिवर्तन यात्रा, हर विधानसभा क्षेत्र में ये परिवर्तन यात्रा घूमेगी और इसकी शुरुआत सिद्धू कान्हू की जन्मभूमि भोगनाडीह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर दी है। साहेबगंज में उन्होंने चुनावी सभा को भी एक सभा को भी संबोधित किया। हजारों की भीड़ उपस्थित थी। सभी नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जो हैं प्रदेश स्तर के, वो इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। और इसके बाद एक और कार्यक्रम होता है झारखंड धाम में, जो जमुआ विधानसभा के अंतर्गत आता है। वहां पर जो है झारखंड धाम मैदान में भी एक चुनावी सभा को संबोधित अमित शाह ने किया। लेकिन पूरे सभा में जो उनके वक्तव्य आए, उस वक्तव्य में जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ रोहिंग्या को लेकर के अमित शाह का बयान आया, या यूं कहें कि सीधे तौर पर जो वो लगातार कटघरे में खड़े कर रहे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद को, जिसकी सरकार झारखंड में है, तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को सबसे ज्यादा मजबूती तरीके से उठाएगी। और इस बीच लगातार जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर सरकार को घेरने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पलटवार करना शुरू कर दिए हैं। कल ही तो गढ़वा में जब कार्यक्रम था उनका, उसमें उन्होंने पलटवार किया कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठ की बात तो आप करते हैं, लेकिन अडानी पावर प्लांट का जो बिजली बांग्लादेश जाता है, इस पर चुप्पी क्यों साधते हैं? आखिर क्यों बांग्लादेश भेजा जा रहा है अडानी पावर प्लांट के बिजली को, जो गोड्डा में अडानी पावर प्लांट है? ये मुद्दे हेमंत सोरेन ने उठाए और साथ ही साथ भाजपा पर कई और आरोप लगाए। बहरहाल सवाल ये उठता है कि क्या ये मुद्दा भाजपा को चुनावी बेतरनी पार लगाएगी, या सत्ता के करीब, या सत्ता दिला पाएगी? जिस मुद्दे को लेकर के परिवर्तन यात्रा में आगाज किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, क्या यह मुद्दा सटीक बैठेगा? क्योंकि अगर आप देखेंगे बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला अगर है, तो यह मामला संथाल परगना के कुछ जिलों में है, चाहे वो देवघर हो, दुमका हो, पाकुड़ हो, साहेबगंज हो, जामताड़ा हो, यहां पर है। झारखंड हाईकोर्ट में भी ये मामले चल रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट में आज ही इस मामले पर जो है वेबिनार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल शामिल हुए थे, झारखंड के महाधिवक्ता शामिल हुए थे। कपिल सिब्बल ने तो यहां तक कह दिया कि बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को झारखंड में पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जा रहा है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने जो बातें कही कि किस तरह से आंकड़े निकाले जा रहे हैं, जो ट्राइबल की जो जनसंख्या थी वहां पर संथाल परगना में 40% से घटकर वो 26% हो गई है, इन सारे चीजों की जानकारी हासिल की जा रही है। यहां तक उन्होंने कहा था कि 6000 गुना ज्यादा ईसाइयों की संख्या संथाल परगना में हो गई है। खैर, हाईकोर्ट में बातें आई, हाईकोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हो रही है। सुनवाई पूरी हो चुकी है आज और फैसला सुरक्षित रखा गया है। हाईकोर्ट का क्या डिसीजन आता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इस मुद्दे पर जो भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से उठा रही है, जब इस मुद्दे पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही झारखंड हाईकोर्ट तलब करती है, झारखंड हाईकोर्ट जो है सो दोनों से जवाब तलब कर रही है, तो जाहिर है यह मुद्दा सिर्फ प्रदेश का नहीं है। लेकिन अमित शाह जो 20-25 मिनट भाषण दिए, गोड्डा में जो उनका भाषण हुआ 20-25 मिनट का, अगर आप उनके भाषण को देखेंगे तो उस भाषण में जो चीजें सामने आ रही है, जो बातें सामने आ रही हैं, अगर आप उसको गौर करेंगे
तो उन्होंने साफ कहा कि सरकार बदल दो, रोहिंग्या को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, रोहिंग्या को उल्टा लटका देंगे भाजपा की सरकार बनेगी तो। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वोट बैंक की तरह काम कर रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और लालू यादव की पार्टी। उन्होंने साफ तौर पर कहा, केंद्रीय गृह मंत्री ने, झारखंड में भाजपा की सरकार बनने पर एक एक रोहिंग्या को चुन चुन कर निकाला जाएगा। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत के मौके पर उन्होंने रोहिंग्या घुसपैठ को लेकर हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि लालू यादव, जेएमएम और राहुल बाबा की पार्टी का वोट बैंक है घुसपैठिए। वोट बैंक के डर से ये लोग घुसपैठ को नहीं रोकते हैं। अमित शाह ने जिले के पुलिस लाइन मैदान में, यानी साहेबगंज पुलिस लाइन मैदान में उन्होंने सभा को संबोधित कहा था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, झारखंड के 2024 के चुनाव के लिए भाजपा की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। ये परिवर्तन यात्रा आने वाले दिनों में गांव गांव में जाएगी, घर घर तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड से भ्रष्टाचारियों की सरकार को हटाकर परिवर्तन करना है, यानी सीधे तौर पर चुनावी आगाज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कर दी गई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, अमित शाह ने जो कहा था, उन्होंने जनता से आह्वान किया था कि आप झारखंड की सरकार बदल दो, मैं आपसे वादा करता हूं कि एक एक रोहिंग्या घुसपैठिए को चुन चुनकर झारखंड से बाहर निकालने का काम हम करेंगे, उनको उल्टा लटका देंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने जन कल्याण की जगह घुसपैठिया कल्याण अपनाया है। हेमंत सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। झारखंड में सभी एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं। हमारी सरकार आएगी तो पेपर लीक करने वाले को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे। पूरी तरह से जो मुद्दे हैं आप देखेंगे, जो 20-25 मिनट का भाषण हुआ अमित शाह का, उस भाषण के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठ प्रमुखता के साथ उनके भाषण क्रम में रही। और ये चीजें झारखंड मुक्ति मोर्चा भी समझ चुका है। अब हेमंत सोरेन जो पहले नहीं बोलते थे, अब वो भी बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के बोलना शुरू कर दिए हैं। गुरुवार को गढ़वा में आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री वहां अपने भाषण की शुरुआत करते और भाषण क्रम में उन्होंने कहा कि भाजपा वाले लोग जाति धर्म के नाम पर झारखंड में बंटवारा करना चाहते हैं। उन्होंने यहां तक कहा था कि पूंजीपति गिद्धों की दृष्टि झारखंड में है, गांव का जो विकास हो रहा है वो विकास पूंजीपति गिद्धों को नहीं पच रही। यानी उन्होंने भाजपा की संज्ञा पूंजीपति गिद्धों से दी थी और कहा था कि एक और बांग्लादेशी घुसपैठ की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन वो ये तो पहले बताए कि अडानी पावर प्लांट झारखंड के लोगों के लिए बना था। अडानी पावर प्लांट को जमीन झारखंड के लोगों के लिए को ऊर्जा देने के लिए दिया गया था या बांग्लादेश को जमीन बिजली सप्लाई करने के लिए दिया गया था। झारखंड में बिजली उत्पादन करके अडानी बांग्लादेश को बिजली दे रहा है, इस पर कुछ नहीं कहा जाता है। लेकिन जब जाति धर्म को चुनाव आते हैं तो जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार जो है सो इस तरह की बातें, बांग्लादेशी घुसपैठ की बातें कही जाती है। अलबत्ता ये सारी चीजें एक जगह है, बयानबाजी तो होंगी ही, चुनाव सर पर है, बयान होंगे, एक दूसरे पर तीर चलेंगे। लेकिन सवाल है कि संथाल परगना के डेमोग्राफी में अगर बांग्लादेशी की बात आ रही है तो बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन भाजपा को यह भी समझना होगा कि जिस बांग्लादेशी घुसपैठ को प्रमुख मुद्दा बनाकर वो चुनावी बेतरनी पार करना चाहती है, सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना चाहती है झारखंड में, तो वो मुद्दा अन्य जगहों पर नहीं लग सकता है। अन्य जगहों पर इसलिए नहीं लगेगा कि जो आरोप लगाकर हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी है। अब वो बेल पर बाहर है। जो टिप्पणी की गई थी ईडी के बारे में हाईकोर्ट में, वो टिप्पणी के बाद से हेमंत सोरेन लगातार जनता के बीच इस बातों को रख रहे हैं कि झूठे आरोप में उनको जेल में रखा गया, उनको काम नहीं करने दिया गया, विकास में बाधाएं उपस्थित की गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और खास करके वो जो ग्रामीण क्षेत्र, हेमंत सोरेन को पता है कि शहरी क्षेत्र में वो लाख कोशिश करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देना उनके बूते की बात नहीं है। हालांकि कई सीट हैं, जैसे गिरिडीह हुए, वो शहरी क्षेत्र पड़ता है,
गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव जीता है। बहरागोरा में झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव जीता है। घाटशिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव जीता है। चाईबासा में झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव जीता है। तो ऐसा नहीं है कि शहरी क्षेत्र में बिल्कुल ही शून्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे ज्यादा चुनौती मिल रही है वो चुनौती है ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में और खास करके ट्राइबल क्षेत्रों में जो स्थिति बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की पिछले 3 चुनावों से, वो स्थिति जो है सो अच्छी नहीं कही जा सकती है। और इन सीटों के बूते हेमंत सोरेन जो है सो का सीना चौड़ा है। हेमंत सोरेन सीना चौड़ा करके चल रहे हैं। जेल में रहने के बावजूद ट्राइबल की 5 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जीतती है, और भाजपा को एक भी सीट लोकसभा में नहीं आते हैं ट्राइबल की। जबकि पिछली मर्तबा अगर आप देखें 2019 के चुनाव में 3 लोकसभा की सीटें जो ट्राइबल के लिए रिजर्व थी वो भारतीय जनता पार्टी जीती थी। लेकिन इस बार शून्य बटे सन्नाटा हो गया ट्राइबल सीटों पर। सामान्य सीटें और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें भाजपा के पास है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनुसूचित जाति का वोट, एक मुश्त वोट जो है सो भाजपा के पक्ष में जा रहा है। ज्यादातर सीटें जो अनुसूचित जाति की हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। विधानसभा की भी, लोकसभा की तो 1 सीट थी तो वो तो है ही, लेकिन ट्राइबल सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मशक्कत करना पड़ रहा। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने डेमोग्राफी चेंज का मामला, बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला, रोहिंग्या का मामला, जो सारे मुद्दे एक ही हैं, इसको उठा करके लगातार जनता के बीच जो है सो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाह रही है। और आप देखे होंगे कि जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी में झारखंड मुक्ति मोर्चा से शामिल हुए हैं, चाहे वो चंपाई सोरेन हो, सीता सोरेन हो, लॉबिन हेम्ब्रम हो, उनका भी सुर अब सरना धर्मकड कोड को छोड़ करके, 1932 को छोड़ करके, पेशा एक्ट को छोड़ करके, उनका भी सुर जो है बांग्लादेशी घुसपैठ के साथ मिल गया है। यानी वो भी बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू कर दिए हैं पूरे झारखंड में। लेकिन सवाल घूम फिर कर वहीं आता है कि आखिर यह मुद्दा कितना फायदेमंद होगा भाजपा के लिए। कोल्हान और संथाल 2 बड़ी चुनौती है भाजपा के लिए। हालांकि ट्राइबल सीट के मामले में दक्षिणी छोटा नागपुर में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था पिछले चुनाव में, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखेंगे तो इन 2 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को एक भी ट्राइबल सीटें नहीं आई थी। कोल्हान में तो भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुला था 19 के चुनाव में। 2 सीटें कांग्रेस, 1 सीट निर्दलीय, और बाकी 14 में से 11 सीटें जो थी वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास। अब जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे कोल्हान पर कब्जा कर चुकी है, तो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि वो कोल्हान उसके हाथ से जाए, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने में संथाल के बाद कोल्हान में मजबूत उपस्थिति ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को झारखंड में पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी का तमगा दिया, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में निकालकर सामने लाया। और कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि वो कोई भी बार्गेन अब हेमंत सोरेन से कर सके। झारखंड में वो स्थिति नहीं है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी हेमंत सोरेन की पिछलग्गू बन के ही काम कर सकती है। आरजेडी वाले ताल ठोक रहे हैं 22 सीट की, कुछ नहीं होने जाने का है। जो चाहेंगे हेमंत सोरेन उतना ही होगा। वो भले ही अकेले लड़ने की घोषणा कर दें, लेकिन फिर भी जो चाहेंगे हेमंत सोरेन वही होगा। कांग्रेस पार्टी में भी भले कांग्रेस पार्टी सीटों की डिमांड 2 सीटें बढ़ाने की बात कर रही हो, लेकिन वही होगा जो हेमंत सोरेन चाहेंगे, और जितनी सीटों पर बोलेंगे उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वो इस स्थिति में नहीं है कांग्रेस पार्टी कि वो बार्गेन कर सके, सीटों का बार्गेन कर सके। और इधर एनडीए में अगर देखा जाए तो एनडीए में भी सब कुछ उस तरह का नहीं है, सब कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन जिस तरह से आज
अमित शाह ने हुंकार भरा है, अमित शाह ने जो बुलंद आवाज में अपनी बातों को रखा है और खास करके बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर, अब यह कितना प्रभाव डालता है यह देखना दिलचस्प होगा। क्या बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर संथाल में भाजपा अपनी वापसी कर सकती है पहले की तरह? हालांकि कई सीटें हैं संथाल की जहां काफी मशक्कत भाजपा को करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर भाजपा आई नहीं है। चाहे वो महेशपुर का सीट हो, लिट्टीपारा का सीट हो, शिकारीपारा का सीट हो, बरहेट का सीट हो। बरहेट में तो भाजपा ने 2-2 मर्तबा प्रयोग भी कर लिया। हेमलाल मुर्मू जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रहे थे, सांसद रहे थे, उनको भाजपा में शामिल करा के 2 मर्तबा उन्होंने ट्राई कर लिया, दोनों ही मर्तबा उनको पटकनी खानी पड़ी। बोरियो में ताला मरांडी जीते, 2 मर्तबा ताला मरांडी जीते बोरियो से, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम अब भाजपा में आ गए हैं, वहां पर क्या होगा? लेकिन अगर आप इधर देखेंगे, लिट्टीपारा, महेशपुर और शिकारीपारा, इन 3 सीटों पर भाजपा का खाता नहीं खुला। अलग राज्य बनने के बाद से कभी भाजपा यहां पर चुनाव नहीं जीती है। पाकुर में भाजपा का खाता झारखंड अलग राज्य बनने के बाद नहीं खुला है। तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा को मशक्कत करनी होगी, लेकिन कई सीटें ऐसी भी हैं जहां भाजपा का दबदबा रहा है। चाहे वो गोड्डा हो, बोरैया हाट हो, भले प्रदीप यादव अब कांग्रेस पार्टी में चले गए हों, लेकिन भाजपा से वो रहे थे बोरैया हाट से विधायक। महगामा हो, जरमुंडी हो, देवघर हो, मधुपुर हो, जामताड़ा हो, नाला हो, दुमका हो, सारठ में तो भाजपा की सीटिंग है ही अभी। अगर इन सीटों पर अगर प्लानिंग के तहत भाजपा काम करती है तो यहां पर चुनौती झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लिए भाजपा दे सकती है। अब आवश्यकता यह है, मुद्दे जो भी बनाए भाजपा, आवश्यकता यह है कि शॉर्ट लिस्ट करे सीटों की भाजपा, कि आखिर वो किस सीट पर मजबूती के साथ मैदान में जाए, किस सीटों पर वो अपनी उपस्थिति अपने पाले में फिर से कर सके। इसको लेकर के वो शॉर्ट लिस्ट करे संथाल और कोल्हान की सीटों को। कोल्हान में भी भाजपा का अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, खास करके पूर्वी पश्चिमी जमशेदपुर या अन्य सीटें जो हों, वहां पर घाटशिला से ही भाजपा के चुनाव, पोटका से चुनाव जीते थे, ईचागढ़ से चुनाव जीते थे, चाईबासा से जीते थे चुनाव, मझगांव से चुनाव जीते थे, बहरागोरा से चुनाव जीती थी भाजपा। तो ये सीटें हैं, यहां पर अगर एक शॉर्ट लिस्ट करके अगर सही तरीके से तैयारी करती है भाजपा तो चुनौती बन सकती है भाजपा इस चुनाव में, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी इस बार भाजपा के साथ नहीं है जो पिछले चुनाव में थे। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।